नमस्कार दोस्तों। तो दिल्ली से छपने वाले इन दर्जन भर अखबारों में, या दर्जन भर से ज्यादा, 14 अखबार मेरे हाथ में हैं। इन अखबारों में आज क्या छपा, क्या छिपा, क्या खास बात छपी, कौन सी बड़ी खबर है, विकास दुबे के बारे में क्या खास जानकारी है, कैसे वो बच निकला, पुलिस की जद में आते आते कैसे भाग निकला, चीनी सेना जो दावे कर रही है या वादे कर रही है भारत सरकार से कि पीछे हट रही है, क्या वाकई पीछे हट रही है, वहां क्या पेच फंसा है। ऐसी तमाम जानकारियां, खबरें जो इन अखबारों में छपी है, उसके आधार पर मैं आपसे सिलसिलेवार ढंग से खबरें बताऊंगा। और जो मैंने आपसे वादा किया था कि हर रोज सुबह 10 बजे मुलाकात होगी अखबारों में छपने वाली खबरों के विश्लेषण और जानकारियों के साथ। तो शुरू करते हैं आज के अखबारों में क्या खास खबरें छपी है। मेरे हिसाब से 3 बड़ी खबरें हैं। 3 बड़ी खबरें यह है कि पहली खबर वही विकास दुबे वाली, उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, वो मैं बताने वाला हूं। उसकी क्रूरता के ऐसे ऐसे किस्से हैं कि लगेगा कि दशकों में ऐसे लोग पैदा नहीं होते। कुख्यात अपराधी, गैंगस्टर, आतंकवादी तो है, लेकिन उसकी क्रूरता की कुछ कहानियां और बच के भाग निकलने की कहानियां और पुलिस की नाकामियां, वो सारी जानकारी। और साथ में चीन के बारे में जो मैंने कहा, वो दूसरी बड़ी खबर कि पेंगोंग इलाके से चीन पीछे हटने की मंशा उसकी दिख रही है या नहीं, कुछ दिलचस्प जानकारियां हैं, वो बताऊंगा। उसके अलावा जो राजीव गांधी फाउंडेशन और इस तरह के नेहरू गांधी परिवार से जुड़े जो 3 ट्रस्ट हैं, उसमें विदेशी चंदे को लेकर जो जांच के आदेश दिए गए हैं, उससे जुड़ी खबर है। और एक ट्रंप से जुड़ी हुई बहुत दिलचस्प खबर है। किताब में दावा, राष्ट्रपति ट्रंप ने कॉलेज में एडमिशन के लिए पैसे देकर अपनी जगह दूसरे को परीक्षा देने के लिए बिठाया था, अमेरिकी राष्ट्रपति के बारे में। और कुछ और खबरें हैं कोरोना के बारे में, लॉकडाउन के बारे में। शुरू करते हैं विकास दुबे से और बाकी खबरें भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आज अखबार में ले रहा हूं भास्कर, दैनिक भास्कर। दैनिक भास्कर में पहले पन्ने पर तो नेहरू गांधी परिवार के नाम पर बने ट्रस्ट को मिले विदेशी चंदे की जांच की खबर है, लेकिन मैं विकास दुबे से शुरू कर रहा हूं। इस पे हम बाद में बात करेंगे। दूसरे पन्ने पर जो हेडलाइन है, दो पन्ने होते हैं आजकल, मास्ट हेड 2 पन्ने पर होता है और हेडलाइन दूसरे पन्ने पर है। 2 दिन कानपुर में छिपा था विकास दुबे, फरीदाबाद में पुलिस के आने से पहले भागा। ये वो खबर है जो कल दैनिक जागरण में पहले पन्ने पर एकमात्र अखबार में छपी थी, और वो मैंने कल सुबह के अखबारों का जो विश्लेषण किया था, जो प्रोग्राम किया था, उसमें आपको बताया था। तो कल दैनिक जागरण की एक्सक्लूसिव खबर थी, दिन भर वही खबरें चली। उसमें सीसीटीवी फुटेज में विकास दुबे दिखा, उसके 2 साथी पकड़े भी गए, 3 साथी पकड़े गए। दरअसल उन्हीं की सूचना पर एक उनका साथी अमर दुबे एनकाउंटर में मारा भी गया। लेकिन जो खास खबर जो भास्कर में छपी है विकास दुबे के बारे में, उसकी क्रूरता के बारे में, और सबसे बड़ी बात, आज इतनी खबरें छप रही है और कानपुर में वो था, पुलिस वालों से इतनी उसकी करीबी निकटता थी और उसके बाद कभी पता नहीं चला, ये हैरत की बात है। अब हालांकि 2 पुलिस वालों को सस्पेंड तो पहले किया गया था, अब उसकी बर्खास्तगी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें एसओ है, थाना अध्यक्ष है, उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन उसकी क्रूरता की कहानी और साथ में उसके बारे में कुछ और जानकारियां। और ध्यान रखिएगा, गलवान वैली और पेंगोंग, वहां जो ये कहा जा रहा है कि चीनी सेना हट गई, कामयाबी मिल गई, अभी वहां बहुत संदेह है, बहुत संदिग्ध गतिविधियां वहां हैं, उसके बारे में भी बताऊंगा। इतना आसान नहीं है चीन का जाना, और अगर जाएगी चीनी सेना तो भी साजिश कब क्या कहां होगी, इसके बारे में कुछ अंदाजा, आकलन। तो विकास दुबे के बारे में जो खबर है भास्कर में, इतना क्रूर था कि प्रिंसिपल को मारकर खून हाथों से मला था। यह खबर है, देख रहे हैं आप, इसको मैं ग्राफिक में डालूंगा। और विकास दुबे 5 मिनट सड़क पर लंगड़ाता रहा, फिर ऑटो में बैठकर निकल गया। पहले यह खबर जिसमें उसकी क्रूरता की बात है, जिसमें विकास दुबे बेहद क्रूर हत्यारा था। 1992 से 2020 तक जो भी उसके आड़े आया, विकास ने उसे मार दिया। हर हत्या क्रूरता की हदें पार करके करता था। उसके ही प्रिंसिपल की बीभत्स हत्या उसने कर दी थी, जिसे स्कूल में पढ़ा था, उसके प्रिंसिपल की हत्या कर दी थी। जरा सोचिए कैसा दरिंदा था ये। था नहीं है, था हो जाए अलग बात है। बुजुर्ग सिद्धेश्वर पांडे दुहाई देते रहे, लेकिन उसने एक न सुनी। हत्या के बाद उसने पांडे का खून अपने हाथों पर भी मला था। यह कहा जा रहा है विकास दुबे के बारे में, उस कॉलेज के प्रिंसिपल के बारे में जहां वो खुद पढ़ा था। पांडे के बेटे राजेंद्र कहते हैं विकास ने उसके पिता को तड़पा कर मारा था।
बिकरू गांव में रोली शुक्ला और उसके पति को मार्च में विकास और उसके गुंडों ने घर में घुसकर पीटा। विरोध करने पर रोली के पति को बांधकर उल्टा लटका दिया। ऐसे ही बिल्हौर के शिवबचन बताते हैं, जिला पंचायत और प्रधानी के चुनाव में विरोध करने वालों को दुबे अपने घर में कैद कर प्रताड़ित करता था। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं। साथ में जो डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी का बयान छपा है ब्रिजलाल का, जिन्होंने कहा चंबल के डाकू भी ऐसे बर्बर नहीं थे, उसकी बर्बरता की कहानियां छपी है। अब आते हैं कि बच निकला फरीदाबाद से, और कुछ जानकारियां फरीदाबाद से बच निकलने की जो है कि अब ये उत्तर प्रदेश पुलिस को चकमा देकर विकास दुबे साइकिल से, ऑटो से, अपनी गाड़ी से जैसे तैसे वहां से राज्य की सीमा लांघकर दिल्ली होते हुए या जहां से भी गया, फरीदाबाद में था 2 दिन से, और उसके बाद पुलिस पहुंची भी तो चकमा देकर फरार हो गया। जिसने उसको पनाह दी थी वो बाप बेटे पकड़े गए, उसका एक साथी प्रभात पकड़ा गया और एक साथी भागा जो इनकाउंटर में अमर दुबे मारा गया। लेकिन वहां से भागा, एक तस्वीर है सीसीटीवी की जो कल भी मैंने दिखाई थी, जिसमें ऑटो से जाता हुआ दिख रहा है, एक बाहर दिख रहा है। जब इसे अंदेशा हुआ कि पुलिस आ सकती है, होटल में चेक इन में इसको दिक्कत हो रही थी और उस अंदेशे के बाद भागा। विकास का साथी अमर दुबे मारा गया। इस हर अखबारों में खबर छपी है। अमर दुबे की शादी अभी जून के आखिरी हफ्ते में हुई थी, विकास नहीं कराई थी। उसकी पत्नी को भी अब गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं तो बेचारी कहूंगा, जिसकी शादी अभी से 15 दिन पहले हुई, उसका पति मारा गया और वो गिरफ्तार हो गई। उसका पता नहीं क्या कसूर है, लेकिन खैर। तो ये खबरें भास्कर में विकास दुबे के बारे में। विकास दुबे को खत्म करते तब मैं बाकी खबरों पर आता हूं। उसके बाद अंदर के पन्ने में चूंकि विकास दुबे ही सबसे अभी अहम है, उसके बाद इस खबर को खत्म करके तब मैं दूसरी खबर पर आऊंगा। ये विकास दुबे की खबर इसमें है। उसके बाद जो अमर उजाला है, चूंकि अमर उजाला बहुत दिलचस्प ढंग से विकास दुबे की खबरें कवर करता रहा है। अमर उजाला की हेडलाइन है, दहशतगर्द का भतीजा एनकाउंटर में ढेर, नजदीकी थानेदार और दरोगा गिरफ्तार। 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि फिर बार बार मैं कह रहा हूं कि एसएसपी अनंत देव तिवारी को भी पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि सारी जानकारी उनसे इस दारोगा जो यहां सीओ है विनय तिवारी, उससे उनकी नजदीकी, और वो चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा की डीएसपी की। पहले चिट्ठी के बारे में कहा गया कि वो चिट्ठी फर्जी हो सकती है या सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं। अब यह भी खबर है, जांच के बाद पता चला कि स्टेनो को टाइप करके चिट्ठी देवेंद्र मिश्रा ने लिखाई थी। वो चिट्ठी सही थी, वायरल चिट्ठी, जिसमें उन्होंने एसएसपी से शिकायत की थी, विकास दुबे और इसके साठगांठ की। अब एसएसपी की इसका मतलब इसमें भूमिका संदिग्ध इतनी तो है कि वो छूट देते रहे, और वो एसएसपी 2 साल अनंत देव तिवारी रहे एसटीएफ के, और उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ये है। यहां भी दूसरी खबर है, गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की जांच होगी। लेकिन सबसे जरूरी खबर जो विकास दुबे में है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतलब जो खबरें हैं उसमें जानकारी है, 2 दिन तक शिवली में ही था विकास, शिवली वहीं कानपुर के पास, और उसके बाद दोनों विकास और उसका एक साथी प्रभात फरीदाबाद पहुंचे, इंदिरा कॉम्प्लेक्स में एक रिश्तेदार के यहां रुके, अगले दिन ओयो गेस्ट हाउस में रहे, और उसके बाद वो कैसे भागा ये पूरी कहानी है। थानेदार दरोगा ने मुखबिरी की थी, ये बात हम लोग कई बार कर चुके हैं। इसके अलावा जो अंदर के पन्ने में इसी के बारे में जानकारी है वो ज्यादा विस्तार से है। अब ये देखिए, अमर उजाला में ही अंदर के पन्ने में है, थानेदार और दरोगा की गद्दारी पर मुहर, देख रहे थे खूनी खेल, बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू। 10 दिन पहले हुई थी अमर की शादी, पत्नी को भेजा जेल, ये मैंने बताया। ये देखिए, अब ये शादी की तस्वीर है अमर दुबे की शादी की। 10 दिन पहले, मैंने 15 बोला ही, तो 10 दिन पहले शादी हुई थी, 29 जून, हाँ मुझे 26 जून याद था, 29 जून को शादी हुई थी, और उसके बाद पत्नी भी गिरफ्तार हुई। अब देखिए, थानेदार ने बंधक बनाकर पिस्टल तानने की रची थी झूठी कहानी। अब एक खबर यह भी है कि जो थानेदार हैं, जो विनय तिवारी, उन्होंने ऐसा माहौल बनाया, 3-4 दिन से ये खबरें छप रही थी कि विनय तिवारी को भी उसने पीटा था और उसके मुंह में उसका पिस्टल छीनकर उसके मुंह में पिस्टल उसके मुंह में लगा दिया था। अब पता चला वो सारी कहानी फर्जी उसने गढ़ी थी, सिर्फ ये कि मैं भी कितना लाचार था ये साबित करने के लिए, वो कहानी फर्जी साबित हुई। अब उसके बाद एसएसपी वाली वही खबर कि एसएसपी को लिखी गई चिट्ठी, डिप्टी एसपी की चिट्ठी जो है वो सही थी, महिला कांस्टेबल ने टाइप किया था, ये डिटेल जानकारी है। इसका मतलब चिट्ठी सही थी, तो चिट्ठी एसएसपी के ऑफिस तक पहुंची या नहीं पहुंची, और पहुंची तो कैसे, वो चिट्ठी और फाइल गायब है। इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच से पहले क्या लगता नहीं कि एसएसपी को सस्पेंड किया जाना चाहिए, सिर्फ तबादला उनका मुरादाबाद पीटीसी में कर दिया गया, वो काफी है। छोटा अफसर गिरफ्तार होता है लेकिन बड़ा अफसर अभी तक बचा हुआ है, ये बहुत बड़ा सवाल है। विकास से बोला था एसओ,
आज कर दो आर पार वरना हो जाएगा एनकाउंटर। ये विकास को बताया गया था, एसओ ने उसको बताया था कि आज आर पार कर लो वरना इनकाउंटर हो जाएगा। और यही डर थी विकास दुबे को, डर उसको था कि कहीं ये लोग एनकाउंटर न कर दे। और ये पुलिस के मुखबिरों ने ही उसे बताया था, यही दोनों जो दारोगा है वो बताया था। कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर पुलिस अफसर ने बताया कि 2 जुलाई की रात दारोगा के शर्मा ने विकास को फोन किया, उसे बताया कि तुम्हारे खिलाफ सीओ बिल्हौर देवेंद्र मिश्र के आदेश पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया है। सीओ साहब खुद 3-4 थानों का फोर्स लेकर दबिश डालने वाले हैं। और इस बीच विकास की दारोगा से कई बार बात हुई, दारोगा ने विनय तिवारी से भी विकास की बात की। तब विनय ने कहा कि आर पार कर दो वरना मारे जाओगे। तो विनय तिवारी जो एसओ है, जो थाना इंचार्ज है चौबेपुर का, उसने ही विकास को कहा आर पार कर दो। और दूसरा दारोगा उसने डराया कि तुम्हारा एनकाउंटर हो रहा है, हो सकता है एनकाउंटर के लिए आ रही है। बहुत बड़ी खबर, ये कॉल रिकॉर्डिंग से पता चला। ये इतनी बड़ी जानकारी और ये सारा एसएसपी को इस तरह की इससे इसकी सेटिंग, उसके कारनामे, ये सब पता थे। और उसके बाद एसएसपी क्या कर रहे थे। खैर, तीसरा अखबार ये नवभारत टाइम्स, चूंकि विकास दुबे बड़ी खबर है। उसके बाद चीन पर कुछ खास जानकारी और ट्रंप के बारे में बहुत दिलचस्प जानकारी। यह खबर है जिसमें यहीं कहीं हो सकता है गैंगस्टर, जिसमें वैसे ही गैंगस्टर एनसीआर में हो सकता है, फरीदाबाद में देखा गया। कल ये भी लगा कि कहीं वो किसी न्यूज चैनल में सरेंडर कर सकता है। इसलिए फिल्म सिटी जो नोएडा का है, जहां बहुत सारे चैनल्स हैं, वहां पुलिस की जबरदस्त मुस्तैदी थी कि कहीं सरेंडर न कर दे, क्योंकि पुलिस उसे पकड़ना चाहती है या मारना चाहती है। ये जब होगा तभी पता चलेगा। गिरफ्तारी के लिए दिल्ली में छापे, खोड़ा पर नजर, और इसी में फरीदाबाद में गिरफ्तारी की बात आपको बता चुका हूं मैं, और कैसे बचा, क्या हुआ, ये सब खबर है। उसके अलावा मतलब विकास दुबे की अगर हम बात करें, विकास तो नहीं मिला, खास गुर्गा और साथी चढ़े। और कैसे विकास साइकिल से भागा, विकास खुद साइकिल से खेतों के रास्ते निकला था, वहां से कानपुर से शिवली के पास से। उसके साथ प्रभात था, दोनों शिवली में दोस्त क्या ठहरे। इसके बाद एक और ठिकाने पर गए और जहां से ये आए और दिल्ली यहां फरीदाबाद से फिर चकमा देकर फरार हुए। ये नवभारत टाइम्स में खबर है। इसी के बारे में, विकास दुबे के बारे में एक और जानकारी मैं दैनिक जागरण की बताऊं, फिर आता हूं दूसरी खबर पर। चूंकि आज की खबर विकास दुबे के बाद यही चीन की खबर है, इसलिए मैं एक बार पहले दैनिक जागरण में क्या खबर है, 1 मिनट होल्ड करिएगा। चलिए, दैनिक जागरण लगता है यहां से कहीं मिस हुआ, अभी था। खैर, तो एक दैनिक जागरण की खबर है, हाँ मिल गया, माफ करें। दैनिक जागरण की खबर है कि चूंकि दैनिक जागरण ने ही कल खबर छापी थी, 60 गांठ में निलंबित एसओ, हल्का प्रभारी गिरफ्तार, विकास दुबे का भतीजा ढेर। और उसी में है कि विकास दुबे की दिल्ली में घुसने की सूचना। और ये फोटो आप कल देख चुके होंगे, जो उसका विकास दुबे का, अमर दुबे उसका साथी था, शूटर, वो जो मारा गया एनकाउंटर में। और उसके बाद के शर्मा ने कैसे 20 मिनट, के शर्मा ने, जो दारोगा है जो गिरफ्तार हुआ, उसने कैसे जानकारी दी थी विकास को कि तुम्हारा एनकाउंटर हो सकता है, ये खबर है। तो अगर यहां भी देखें तो विकास दुबे के बारे में ये सारी जानकारियां हैं। आखिरी पेज में भी बहुत जानकारी है। अमर ने सीओ के पैर पर मारी थी कुल्हाड़ी। ये जो अमर दुबे है, जो कल एनकाउंटर में मारा गया है, इसी ने देवेंद्र मिश्र के पैर पर कुल्हाड़ी मारी थी। आपको पता होगा कि देवेंद्र मिश्र को बुरी तरह से मारा गया था, सिर में गोलियां मारी गई थी, कहा गया कि सिर लगभग काट दिया गया था, पैर काट दिया गया था। ये सब इन लोगों ने इसलिए किया क्योंकि इन्हें लगा कि ये एनकाउंटर करने की हिमाकत कैसे कर गया। और ये जानकारी किसने दी? थाने के पुलिस वाले ने। खैर, ये है विकास दुबे की अब तक 26 करोड़ की संपत्ति जब्त हुई, ये जानकारी है। पुलिसिया शुभचिंतक अब तक दे रहे विकास को सूचना, ये भी जानकारी है कि विकास के अभी भी जासूस खबरी हैं जो उसे सूचना दे रहे हैं, तभी उसको फरीदाबाद से भी शायद फरार हुआ। तो ये तो है आज के विकास दुबे की कहानी। अब आते चीन पर। चीन के बारे में बहुत अहम जानकारी कुछ अखबारों में है, क्योंकि आप लोग लगातार ये जान और देख रहे होंगे कि चीन पीछे लौट रहा है, कामयाबी मिल गई। सही बात है, कामयाबी मिली कि डिसएंगेजमेंट की बात हुई, पीछे हटने की बात हुई, गलवान और हॉट स्प्रिंग एरिया में बफर जोन बनाने की बात हुई 3 से 4 किलोमीटर। लेकिन मामला पैंगोंग पर अटका है। आज टाइम्स ऑफ इंडिया के लीड। और एक और चीज बताऊं, जब ये पीछे हटने की बात हो रही है तो नरेंद्र मोदी का एक वीडियो वायरल हुआ कल। वो वीडियो 2014 के पहले का है।
उस वीडियो में वही वो कह रहे हैं कि चीनी सेना पीछे हट रही है। ये तो बात समझ में आ रही है क्योंकि वो भारत की एलएसी की तरफ आ गई थी, लेकिन भारत क्यों पीछे हट रहा है, भारत की सेना क्यों पीछे हट रही है, ये सवाल उन्होंने 2014 के पहले उठाए थे। अब यही सवाल अब पूछे जा रहे हैं कि गलवान वैली में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 जहां भारत पेट्रोलिंग करता रहा है, वहां से अगर आप 1.5 या 2 किलोमीटर पीछे हटते हैं तो आपकी दावेदारी वाला इलाका है। चीन बढ़कर वहां आया, वहां से पीछे वहीं जा रहा है जहां पहले था, भारत वहां से पीछे आ रहा है जहां भारत था। यह सवाल बहुत सारे लोग उठा रहे हैं इन्हीं के बीच में। इस पर एक डेक्कन क्रॉनिकल ने कल एडिटोरियल भी लिखा कि एक तरह से देखें ये चीन की स्टाइल है, क्यों पहले आगे बढ़ जाता है और उसके बाद डिसएंगेजमेंट के लिए नेगोशिएशन करता है, फिर वो लौटकर वहीं आता है जहां था और भारत या दूसरे देश पर दबाव डालता है कि तुम पीछे लौटो, जैसे भारत के साथ हो रहा है। अब टाइम्स ऑफ इंडिया की ये लीड है, पहली लीड, ये बहुत अहम है। इंडिया टू लुक आउट फॉर साइंस ऑफ चाइना नॉट अबाइडिंग बाय डील, और इसी में नीचे है ब्लॉक टॉपिंग गलवान रोड वुड बी वार्निंग सिग्नल। इंद्रानी बागची की खबर है। इस खबर में जो जानकारी दी गई है बहुत अहम है, सुनिएगा। और एक दूसरा बॉक्स भी है, स्लाइट रिडक्शन इन पीएलए ट्रूप्स एट पेंगोंग सो। ये रजत पंडित और भारती जैन की स्टोरी है। पहली स्टोरी में यह है कि अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है कि चीन अगर कह रहा है कि हम पीछे लौटेंगे डिसएंगेजमेंट में 2 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर और बीच का एरिया बफर जोन बनेगा जिस पर रजामंदी हुई है अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के साथ भी बातचीत में। अब वहां शक है कि चीन ऐसा करेगा और करेगा या नहीं, इस पर नजर रखने के लिए भारतीय सैन्य अधिकारी, खुफिया एजेंसियां लगातार नजर रख रही है। दिन रात एक तरह से हॉक आई के साथ उनकी नजर है कि क्या वाकई चीन पीछे हटता है, क्योंकि 1962 का एक क्या अखबार की हेडलाइन मैंने परसों के वीडियो में भी दिखाया था कि तब भी चीन ने ऐसे ही कहा था, हटी चीनी सेना, ऐसे ही हेडलाइन टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी थी और उसके बाद 62 की लड़ाई हो गई थी। तो चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसमें खबर यह है कि चीनी मिलिट्री मतलब चीनी सेना ने जो वादे किए हैं पीएलए ने, उसको नजर रखने के लिए यह देखा जाएगा कि क्या जो वो रास्ता, जो कच्ची सड़क है गलवान वैली में, उसके ऊपर ब्लैक टॉप मतलब कोई चारकोल से या ऐसी कोई सड़क बनाने की कोशिश तो नहीं हो रही है, जिससे या रसद पानी जमा करने की कोशिश तो नहीं हो रही है। मकसद ये हो सकता है कि अगर ये सब है तो लगेगा कि चीनी सेना वहां विंटर में भी रुकना चाहती है, रुकने का इरादा है। अभी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसी में बॉक्स में है, इफ पीएलए बिगिंस स्टॉकिंग अप प्रोविजंस एंड शेल्टर्स फॉर विंटर इट विल मीन दे वांट टू सेटल इन नॉट डिसएंगेज। अगर पीएलए वहां पर शेल्टर और प्रोविजन और बाकी चीज जमा करते हैं तो रसद पानी भी, तो इससे लगेगा कि वो विंटर में रुकने की तैयारी कर रहे हैं, सेटल होने की तैयारी कर रहे हैं, डिसएंगेज होने की तैयारी नहीं कर रहे हैं। ये इसमें खबर है। इसी में ये शक शुबह आशंका है और इस पर नजर रखने की बात है कि क्या वो ऐसा करता है। अब इसमें एक और खबर है, स्लाइट रिडक्शन इन पीएलए ट्रूप्स, जो बहुत अहम है कि गलवान से पीछे हटे। तब भी मैं कह रहा हूं, बहुत सारे लोग मानते हैं कि अगर PP-14 से पीछे हटे तो वहां अपनी दावेदारी से पीछे हटे, अगर बफर जोन बनाते हैं तो। एक बात, और वो कब तक रहेगा? जहां आप अपनी पेट्रोलिंग करते थे वहां अगर जाने पर पाबंदी चीन ने लगा दी, सहमति से, पाबंदी क्या कहूं, ये निगोशिएशन हो गया, तो आप तो पीछे हटे उस पेट्रोलियम 14 से। ये कितने दिन का है? अब उसमें 3 लेयर बने हैं, 30 फौजी दोनों तरफ रहेंगे 1.5 किलोमीटर के बाद, उसके बाद फिर 50-50 रहेंगे। वो कहानी कल भी बता चुका। अब पेंगोंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पेंगोंग है, जहां पीएलए ने, इसी खबर से टाइम्स ऑफ इंडिया से बता रहा हूं, जहां पीएलए ने फिंगर 4 से कुछ टेंट हटाए हैं ऐसा दिख रहा है। आप सब जानते हैं, कई बार बात हो चुकी कि फिंगर 4 से फिंगर 8 भारतीय दावेदारी का इलाका है, जहां भारत की सेना पेट्रोलिंग करती रही है। वहां चीन ने 8 किलोमीटर कब्जा कर रखा है। अब खबर यह है कि लेकिन ये जो चीनी सेना ने टेंट हटाए बहुत मामूली है। 8 किलोमीटर के इस स्ट्रेच पर 3000 पीएलए फौजी हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है, 3000। यहां पेच यह है, चीन चाहता है कि भारत भी पीछे हटे। अब ये देखिए खेल क्या है, चीन डिसएंगेजमेंट में चाहता है कि आप भी 2 किलोमीटर पीछे हटो। भारत की कहानी यह है कि, और चीन की दावेदारी फिंगर 2 तक है, भारत की दावेदारी फिंगर 8 तक है। बार बार कहा जा चुका, चीन फिंगर 4 तक पहले आ चुका है। अब वो फिंगर 3 से 4 के बीच भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, फिंगर 2 से 3 के बीच भारत की पोस्ट है।
चीन 4 से 8 तक बना चुका है। वो चाहता है कि भारत भी पीछे हटे और बीच का बफर जोन हो। इसको लेकर आर्मी, आईटीबीपी, लद्दाख के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब में लगातार बात हो रही है, लेकिन भारत इसके लिए किसी सूरत में तैयार नहीं है, होगा भी नहीं। भारत कैसे पीछे हटेगा? वहां उसकी पोस्ट है, बफर जोन है, माफ करें, वहां उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव बेस है, और चीन यही चाहता है। इसलिए वो आगे बढ़ा, इतना आगे बढ़ो कि अगर मैं पीछे लौटूं तो अपनी जमीन पर रहूं, आप पीछे लौटो तो आपकी 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर की जमीन से आप पीछे लौट रहे हो। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी खबर है चीन को लेकर। इसी तरह की एक्सप्रेस में एक खबर है जिसमें उसमें भी यही है, ट्रूप्स स्टेप बैक 2 किलोमीटर इन हॉट स्प्रिंग गोगरा नेक्स्ट, कि अब गोगरा और हॉट स्प्रिंग से 2 किलोमीटर ट्रूप्स को पीछे हटना है। इन सब में एक सवाल तो जिंदा है कि क्या हम ऐसी जगहों से पीछे हट रहे हैं जहां हम पहले पेट्रोलिंग करते रहे थे, और अगर हट रहे हैं तो ये डिसएंगेजमेंट का अगर ये निगोशिएशन है तो ये कितने दिन तक के लिए है, और नहीं हट रहे तो अच्छी बात है। ये क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजें कुछ अखबारों में संपादकीय के तौर पर, जो डेक्कन क्रॉनिकल का भी जिक्र किया और एक्सप्रेस भी कई बार उसी तरह की चीज लिख रहा है, ये बात आ रही इसी में है कि अजीत डोभाल और चाइनीज विदेश मंत्री की मीटिंग में 4 पिलर अप्रोच गॉट अप्रूवल आफ्टर डोभाल ब्रीफ पीएम। तय हुआ है कि जो देश में एक उग्र माहौल है, माहौल को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद दोनों देशों के बीच बातचीत हो, और उसके बाद कैसे सेटलमेंट निगोशिएशन से बातचीत करके बफर जोन बनाया जाए, ऐसे करके इसमें खबर है। अगर चीन की बात करें तो बाकी बातें मैं बता चुका हूं, वीडियो 20 मिनट हो रहा है, इसलिए वापस कुछ और जरूरी खबर पर, चीन पर मोटे तौर पर इसी तरह की खबर सारे अखबारों में है। सबसे जरूरी बात मैंने बता दी, हिंदू में भी वही है, लेकिन विकास दुबे के बारे में भी एक खबर है जो पकड़ा गया। अब एक खबर मैं आपको बताना चाहता था जो बहुत दिलचस्प है मेरे हिसाब से, एक सेकंड रुकिएगा आप, ये खबर रुकिएगा, होल्ड करिएगा, एक बहुत दिलचस्प खबर। हाँ, इसमें भी ये है, चीन फिंगर 4 से भारत नहीं हटेगा, कहा चीनी सेना ने, इसमें भी है, इसमें भी है। उसके बाद हाँ, हाँ, एक जो मैंने शुरू में बताया ट्रंप वाली खबर, ये नवभारत टाइम्स, भास्कर में भी है, लेकिन नवभारत टाइम्स की हेडिंग बहुत दिलचस्प है कि ट्रंप ने दूसरे से कॉलेज एग्जाम लिखवाया था, और ट्रंप की भतीजी ने दावा किया है किताब में कि उसने किताब में लिखा है कि ट्रंप के एंट्रेंस एग्जाम में ट्रंप की जगह उसके साथी शापिरा बैठे थे, जिसके लिए ट्रंप ने काफी पैसे दिए थे। शापिरा के अधिक अंकों की बदौलत ट्रंप को इस नामी कॉलेज में दाखिला मिला था। इस तरह से बहुत सारी चीजें इन्होंने लिखा है। इसमें एक टॉर्चर की बात भी कही है, और ट्रंप प्रेसिडेंट है, लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें छपना बहुत दिलचस्प है। अब अमर उजाला में यही खबर देखिए कैसे छपी है। अमर उजाला में भतीजी ने ट्रंप को बताया चीटर चाचा और दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी। अब इसमें है कि जो भतीजी है ट्रंप की, उन्होंने कहा, एक लिखा कि लोगों को पैसे से तौलते हैं, धोखा ही इनके जीने का तरीका है। एक दोगला शख्स है जिसकी जीवन शैली में धोखा है। ट्रंप के भाई की बेटी मैरी ने किताब में कई पीढ़ियों के लालच, विश्वासघात और आपसी तनाव की गाथा लिखी है। बताया है कि ट्रंप ने कैसे न्यूयॉर्क के बदनाम रियल एस्टेट साम्राज्य में जगह बनाई। मैरी के मुताबिक उनके चाचा आर्थिक आधार पर ही लोगों से संबंध बनाते हैं। ये बहुत दिलचस्प है, ट्रंप कैसे किरदार और कैरेक्टर है, आपको इतने दिन में पता चल रहा होगा। ट्रंप के कोई सिद्धांत नहीं, खुद बहन ने कहा था जोकर। आत्ममुक्त ट्रंप पर पिता का असर उसी में है कि मैरी एल ट्रंप ने अपने चाचा को धोखेबाज बताते हुए, चीटर बताते हुए लिखा कि किस तरह अंधेरे, शिथिलता और क्रूरता के दशकों लंबे इतिहास ने उन्हें लापरवाह नेता के रूप में तब्दील कर दिया है, जो अब दुनिया के स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और सामाजिक ताने बाने के लिए खतरा बन चुके हैं। मैरी ने लिखा है कि ट्रंप लोगों को सिर्फ पैसे से तौलते हैं और चीटिंग को उन्होंने जीवन का तरीका बना लिया है। अगले हफ्ते जारी होने वाली मैरी की इस किताब टू मच एंड नेवर एनफ, हाउ माई फैमिली क्रिएटेड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस मैन, ने अमेरिकी राजनीति में खलबली मचा दिया। बिजनेस स्कूल में प्रवेश के लिए दूसरे छात्र से दिलाई परीक्षा, बड़े चालू चीजें, दूसरे से एग्जाम दिलवाया। ये तो हम लोग बिहार में सुनते थे, ये तो ट्रंप भी कर रहे हैं। अभी भी सुना बिहार और यूपी में भी हुआ अभी कि दूसरे ने दूसरे के बदले एग्जाम दे दिया। ये तो अमेरिका का ट्रंप राष्ट्रपति, वैसे ही गजब। खैर, तो ये सारी खबरें हैं। ये नवोदय टाइम्स है, इसमें भी वही है, गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की फाइल खुलेगी, साथ ही मुखबिर में। हाँ, अब ये जो ट्रस्ट वाली मैं बता दूं, चूंकि ये खबर हालांकि कल बहुत चल चुकी है, आप लोग पढ़ चुके होंगे, फिर भी
चूंकि बहुत सारे अखबारों की हेडलाइन एक और है कि सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर या किरदार निभाने वाले जगदीप नहीं रहे। जगदीप का असली नाम बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि उनका असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। 400 से ज्यादा फिल्मों में काम की थी और फिल्मों में काम किया था, उनकी डेथ हो गई। खैर, ये एक जेलर की भूमिका को लेकर जगदीप आपको जहन में होंगे। आप अगर शोले याद करेंगे तो आपको जगदीप का किरदार, और बहुत सारी फिल्मों में उस समय हम लोगों के कॉलेज डेज में तो जगदीप को देखने स्क्रीन पर आते ही लोग ठहाके लगाते थे। तो जगदीप का निधन हो गया। अब ये जो खबर जो मैं बता रहा था कि राजीव गांधी ट्रस्ट को लेकर है, सारे अखबारों में हेडलाइन है। भास्कर का पहला पन्ना अगर देखें, गांधी नेहरू परिवार के नाम पर ट्रस्ट को मिले विदेशी चंदे की जांच होगी, जिसमें यही कहा गया है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और आरजीएफ, इसकी जांच होगी कि पीएमएलए, आयकर अधिनियम और एफसीआरए के तहत विभिन्न कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की जांच होगी। और यह जांच का फैसला तब हुआ जब नड्डा ने आरोप लगाया था, जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा क्यों मिला, शर्मनाक है। ऐसा आरोप एक हफ्ते पहले लगाया था, एक हफ्ते के भीतर, 1.5 सप्ताह पहले लगाया था, 1.5 सप्ताह के भीतर जांच के आदेश हो गए। मोदी सरकार सोनिया को निशाना बना रही है, कांग्रेस कर रही है, हम डरने वाले नहीं है। भाजपा का जवाब है, बदले की कार्रवाई होती तो सरकार 6 साल इंतजार नहीं करती। राजीव गांधी के नाम पर स्थापित फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। ट्रस्टी बोर्ड में मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, चिदम्बरम, मोंटेक सिंह अहलुवालिया और प्रियंका गांधी वाड्रा भी हैं। अब ये एक बात इसकी टाइमिंग को लेकर तो है कि अचानक अभी राहुल गांधी लगातार बहुत आक्रामक हैं चीन को लेकर, चीनी सेना की घुसपैठ को लेकर, गलवान वैली को लेकर, पैंगोंग को लेकर, और बहुत तरह के आरोप उन्होंने। सुरेंद्र मोदी और सरेंडर मोदी का भी एक विवाद हुआ था कि उन्होंने नरेंद्र मोदी को सुरेंद्र मोदी लिख दिया, हालांकि लोगों ने स्पेलिंग मिस्टेक भी कहा, जो भी कहानी हो। तो ये टाइमिंग को लेकर सवाल है कि अचानक अगर ये चंदा बहुत साल पहले यूपीए 1 के दौर में लिया गया, तो इतने सालों बाद ये चंदा की जांच 6 साल से तो मोदी की सरकार थी, ये जांच होनी चाहिए थी। वाड्रा की ऐसे ही जांच आज तक हो रही है। 2014 के चुनाव में जीजा साले को लेकर इतने नारेबाजी हुई, इतने चुनाव में जुमलेबाजी हुई, वाड्रा आज भी जेल नहीं गए। मनोहर ठक्कर की सरकार पहली बार हरियाणा में वाड्रा को लेकर कैंपेन करके बनी थी। न जाने कितनी बातें की गई, वाड्रा को जेल भेजने तक की बातें उमा भारती से लेकर मनोहर खट्टर ने चुनाव में किया। नरेंद्र मोदी के भाषणों में जिक्र होता था। वाड्रा आज भी बाहर है। अब 6 साल के बाद अचानक इसकी जांच, अगर इसमें गलती है, अगर इसमें फ्रॉड है, अगर आयकर अधिनियमों का उल्लंघन किया गया है, जरूर जांच हो और कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल उठता है कि विक्टिमाइजेशन तो नहीं कर रहे। ये सवाल कांग्रेस और बहुत सारे लोग उठा रहे। लेकिन हां, जिसके हाथ में सत्ता है वो जांच करने का अधिकार है, और ये हर सत्ता हर सरकार करती रही है, ये भी सही है। कोई भी सरकार विक्टिमाइज करने से नहीं छुपती है, और इसलिए आज कहा जाता है कि मायावती चुप है, बीजेपी के साथ हैं, उनको कोई डर तो नहीं दिखाया गया। विपक्ष के बहुत सारे नेता चुप हैं, जिनकी कुछ फाइलें, कुछ मामले सरकार में है। ये सारी बातें भी है। यहां भी वही है, राजीव गांधी परिवार से जुड़े ट्रस्टों की होगी जांच। और ये सवाल है कि चीन से पैसा क्यों लिया, ये एक सवाल। जब चीन आपका मित्र देश नहीं है तो क्यों पैसा लिया गया, इस सवाल का कन्विंसिंग उत्तर राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं दे रही है। वो सिर्फ बार बार ये कह रही है कि ये विक्टिमाइज किया जा रहा है, डराया जा रहा है, हम डरेंगे नहीं, लेकिन ये उत्तर नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बीजेपी के नेता भी वाहवाही चीन की करते रहे। नितिन गडकरी भी चीन के दौरे पे गए, प्रतिनिधिमंडल के साथ गए, राजनाथ सिंह से मुलाकातें होती रही। तो अगर चीन से रिश्ते और दोस्ती की बात देखेंगे तो कोई कम नहीं है। झूला झूलने से लेकर, नारियल पानी पिलाने से लेकर, ये निजी रिश्ते बनाने की कोशिश मोदी ने भी कही, जो कूटनीतिक तरीका हो जरूरी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप के बीच ये खबर है, पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से 2 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना ने 89 ऐप पर प्रतिबंध लगाया, कहा 15 तक हटाएं। पाकिस्तान और चीनी खुफिया एजेंसियों की साइबर साजिश जारी। ये सारी खबरें हैं। उसके बाद देख लेता हूं एक बार कि और कुछ खबर छूट तो नहीं रही है। इस बीच ये बता दूं कि हर रोज 10 बजे मैं ये करता हूं अखबारों के साथ। आपको सलाह देना चाहें तो सलाह दीजिएगा, और साथ में कि रोज देखने की एक बार जरूर हम मिलने की कोशिश करते हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में भी वही है, फोकस शिफ्ट टू फिंगर 4 एज पुल बैक प्रोग्रेसेस।
अब फोकस फिंगर 4 है, यही खबर यहां भी है, यहां भी आशंका है फोकस ऑन फिंगर 4 एरिया। यहां भी है कि डिसएंगेजमेंट प्रोसेस विल बी द हार्डेस्ट पार्ट इन द फिंगर एरिया, ए सेट ऑफ 8 cliff near Pangong Tso in Ladakh, while India's claim extends up to finger 8. The Chinese claim is up to finger 4, where PLA has set up post over the last 2 months. यहां भी यही है, सब जगह यह है कि वह 3000 चीनी सैनिकों की तैनाती, बंकर, परमानेंट स्ट्रक्चर, वो कैसे पीछे हटेंगे, कब हटेंगे, और उनके हटने के निगोशिएशन में क्या हम पीछे हटेंगे? अभी भी हम अगर फिंगर 4 से पीछे हैं तो हम पहले से अपनी 8 किलोमीटर के दायरे से पीछे हैं, जहां तक हम पेट्रोलिंग करते थे। आप उसको विवादित एरिया कहें, क्लेम लाइन कहें, नो मैंस लैंड कहें, जो भी कहें, लेकिन दावेदारी तो हमारी वहां तक थी, फिंगर 8 तक, जहां चीन ने जहां जाने से हमें रोक रखा है, 8 किलोमीटर उसके कब्जे में है। अब वहां से पीछे हटेंगे क्या हम फिंगर 4 से? भारत इसके लिए साफ इनकार कर चुका है। अगर भारत इनकार कर चुका है तो क्या चीन फिंगर 4 से वापस फिंगर 8 के पहले सिरिजाप पोस्ट जहां है उसकी वहां जाएगी क्या चीनी सेना? इसका इंतजार रहेगा। यकीनन चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इकोनॉमिक टाइम्स में कुछ ऐसी खबर अब है नहीं जिसका जिक्र करूं, खबरें बहुत है, लेकिन चूंकि वीडियो में काफी बात हो चुकी है, इसलिए इस वीडियो को मैं यही खत्म करता हूं। मिंट और हिंदू आज रह गया, मिंट की बात फिर नहीं हो पाया। एक मेल टुडे है जिसमें उत्तर प्रदेश में की एक स्टोरी है। चलिए इस वीडियो को फिलहाल यही खत्म करते हैं, चूंकि 32 मिनट हो चुके हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। रोज सुबह 10 बजे हमारी आपकी मुलाकात होगी। आगे देखता हूं कि अगर समय कुछ बदल सकूं, थोड़ा पहले कर सकूं, लेकिन अखबारों में छपने वाली खबरों के बारे में जानकारी दूंगा। साथ में ये कि अखबारों को अभी भी पॉलिटिकल लिंक्स, पॉलिटिकल कनेक्शन विकास दुबे के नेताओं से और नौकरशाहों से, इसके बारे में इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज आनी चाहिए जो अखबारों में नहीं आ रही है। और योगी सरकार की नाकामी पर जितने तेवर के साथ खबरें आनी चाहिए वो नहीं आ रही है। छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। सरकार 3 साल से योगी की मुठभेड़ में मारे जाने के बड़े बड़े दावे, अपराधियों के विनाश और पूरी तरह से सफाया के दावे, और उसके बाद विकास दुबे का 3 साल से साम्राज्य, ये सवाल, इसके खिलाफ मुहिम चलनी चाहिए अखबारों की तरफ से स्टोरीज के तौर पर, जो अभी नहीं दिख रही है उस तरह से, जिससे बड़े लोगों को रेडार पर लाया जाए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। नमस्कार।